आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जो मैं कल पढ़ी थी उसके आगे का पढ़ने जा रही हूँ, तो चलिए पढ़ के सुनाती हूँ। कास्टेंस होम का कथन भी डॉक्टर अंबेडकर पर पूर्ण रूप से घटित होता है। कास्टेंस होम का कहना है, वे जो अकेले ही रहते हैं अपने पैर की आवाज को भी नहीं सुन पाते। वे स्वयं अपने को ऐसा प्रतीत होते हैं कि कोई उनके कमरे में भूत घुस रहा है। यदि वे किसी चीज को सुनते हैं तो वह है उनके विचार। हो सकता है कि यह एक अतिशयोक्ति हो, किंतु इतना तो हम अवश्य कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के उन महान विचारकों में से एक हैं जिनकी संख्या संसार में इन्हीं गिनी है। 1942 में जब मैं दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब से मिला, तब मैं पृथ्वीराज रोड पर डॉक्टर बाबा साहेब के ऐतिहासिक भीमकाय बंगले को देखकर यह सोचने लगा कि डॉक्टर बाबा साहेब इतने बड़े मकान में किस प्रकार अकेले रहते हैं। मैं इस पर विचार ही कर रहा था कि वे पूछ ही बैठे कि मैं क्या सोच रहा था। मैं लाचार था। सत्य कहने के लिए मेरे प्रश्न को सुनते ही डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे उस कमरे में लगी हुई अलमारियों में भरी हुई पुस्तकों की ओर इशारा किया और कहा, ये ही मेरे जीवन साथी हैं। और जब मैंने डॉक्टर बाबा साहेब के बंगले को पूरा घूमकर देखा, तब मैं चारों ओर किताब ही किताब देखकर दंग रह गया। डॉक्टर अंबेडकर की इन पुस्तकों को देखने के कुछ ही दिनों बाद जब मैं सर तेज बहादुर सप्रू से डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी के विषय में मिला, जब उनकी भी लाइब्रेरी को देखा। सर सप्रू की लाइब्रेरी भारत की एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी है, किंतु डॉक्टर अंबेडकर की लाइब्रेरी के सामने पर सप्रू की लाइब्रेरी बच्चा लगती है। डॉक्टर बाबा साहेब के अकेलेपन को देखते हुए यही उनके राजगृह, जिनके एक वर्तमान सिद्धांत है, अकेला घर कहा जाए तो सत्य से अधिक दूर नहीं होगा। अकेले रहने पर भी डॉक्टर बाबा साहेब अछूतों के सत्याग्रह का नेतृत्व करते ही रहे। 1935 में अहमदाबाद के कविथा नामक गांव के अछूतों ने जब अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, तब इस पर हिंदू बहुत ही क्रोधित हुए और अछूतों का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया। उन दिनों अहमदाबाद गांधी जी का केंद्र था। तब भी ऐसी घटनी बेधड़क हो गई। इस समय गांधी जी ने अछूतों को स्वयं कुछ सहायता न देकर उसने अपनी मदद अपने आप करो कहाँ लाचार होकर अछूतों के एक नेता को महादेव की कसम इस बात के लिए खानी पड़ी कि भविष्य में अब वह अछूतों के बच्चों को स्कूल भेजने का नाम नहीं लेगा। जय भीम। इसके आगे का मैं आप लोगों को कल पढ़ के सुनाऊंगी।